हेलो प्यारे बच्चों, ये देखिए हमारी ये वर्कशीट है। ये है 4 मार्च 2022 की वर्कशीट। आपको पता है पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने टीचर्स नेम, अपने अध्यापक अध्यापिका का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर है 3838। क्या डेट है? 4 मार्च 2022। ये है मैथमेटिक्स वर्कशीट, पठन अभियान है। ये एससीईआरटी द्वारा बनाई गई वर्कशीट है। वीक 7 है। थीम है ऑक्यूपेशन। टॉपिक है दीपक की आमदनी। दीपक कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर पर कुछ पार्ट टाइम काम करता है। इसके लिए उसे काम में लगे घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो उसे 1 घंटे के 65 रुपये मिलते हैं, 65। पिछले महीने उसने 31 घंटे काम किया है। उसने सामने दिए गए तरीके से अपनी आमदनी का हिसाब लगाया और पाया कि उसने 1 महीने में कितने कमाए हैं। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, 65 × 31। 65 क्या है? रुपये मिलते हैं। 31 क्या है? घंटे हैं। तो 65 × 31 क्या? तो यहाँ पर 60 लिखा है पहले और यहाँ पर 5। तो ये इन 65 को इन्होंने क्या किया है, पहले इन्होंने 60 लिखा, फिर 5 को इन्होंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये हो गया 65। फिर 30, ये 31 है तो इसने पहले क्या किया, 31 से 60 को गुणा किया। ठीक है, 30 से 60 को गुणा किया तो ये 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 18, ये 1800 हो जाएगा। 0 0 8 और 1, ठीक है, ये हो गया 1800। फिर उसने 5 को किससे गुणा किया? 30 से ही। तो अब 30 की गुणा इसमें कर लेंगे। 5 0 0 5 3 15, तो ये हो गया 150। 150। अब बचा 1। अब 1 की पहले 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणा 1, तो ये हो गया 60 हो जाएगा। फिर 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा 1 बराबर 5, तो ये 5 हो गया। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 1800 को, 150 को, 60 को और 5 को, इन सबको जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 2015। ठीक है, ये तो इनका तरीका है। अगर हम अपने तरीके से करें तो 65 × 31, तो देखो 1 पंजे 5, 1 छिक 6, गुणा का निशान, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल को 1, 3 छिक 18 और 1 हासिल का 19, और ये 5, 6 5 11 का 1 हासिल को 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल को 1, 1 और 1 2। तो ये भी 2015 आया है आंसर और ये भी 2015 आया है। तो जो आसान तरीका है वो हमें करना है। तो उसने 1 महीने में कितने रुपए कमाए हैं बताओ? 2015 रुपये कमाए हैं। फिर है, दीपक ने अपने मित्र अमनदीप से यह हिसाब चेक करने के लिए कहा। अमनदीप ने आमदनी का हिसाब लगाने के लिए साथ दिए गए तरीके का प्रयोग किया। तो 65 × 31 उसने पहले किया। ठीक है, तो यानी जो अभी हमने करके देखा था, तो हमारा आंसर कितना आया था? 2015। फिर उसके बाद 65 × 1, तो ये हो गया 65। 65 × 30, तो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 दिया 15 का 5 हासिल को 1 दिया 15, 18 1 19 और 0, तो ये हो गया 1950। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो 5 6 5 11 का 1, 9 और 1 10 0 1 और 1 2, तो ये भी ये सही सेम आंसर आया है। तो क्या दोनों तरीके से आमदनी का हिसाब बराबर निकला है? तो यहाँ लिख देंगे हाँ। फिर है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए गए तरीके दोनों तरीके से हल करने का प्रयास कीजिए। तो आपको दोनों तरीकों से हल करने का प्रयास करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 55 × 42 है ना। तो पहले अपने तरीके से करेंगे 55 × 42, तो करके देखो। 5 दूनी 10 की 0 हासिल को 1, 5 दूनी 10 और 1 हासिल का 11। अब 4 पंजे 20 की 0 हासिल को 2, 4 पंजे 20 और 2 22, तो 0 1 2 और 1 3 और 1 2, ये हो गया 2310। 2310 आ गया ये वाले तरीके से। अब दूसरा तरीका हम क्या अपनाएंगे, देखो यहाँ पर 55 लिखा है। तो देखो अब हम
करेंगे ऊपर वाले तरीके से। ये लिखा है 55 इंटू 42, तो 55 यहाँ पर इंटू 42 यही लिखा है ना सेम। तो 50 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 50 और यहाँ लिख लेते हैं 5। तो हमने 55 को तोड़ दिया है यहाँ पर। अब हम तोड़ेंगे 42 को, इस वाले को। 40 हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 हम यहाँ लिख लेते हैं, ये भी ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो 50 को 40 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, गुना करोगे तो ये आ जाएगा 2000, 2000। बराबर का निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर कितना है 5, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर है कितना 40, तो इससे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 200। अब यहाँ पर है 2, कितना है 2, तो अब हम 50 गुणा 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 5 दूनी 10 यानी कि 100। अब यहाँ पर 5 है, 5 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10। अब हम इन सबको प्लस कर देंगे। किस किस को प्लस करेंगे, देखो एक तो 2000 जमा फिर 200 जमा फिर 100 जमा फिर 10। तो ये अगर हम इनको सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, देखो 2000 में 200, 100 और 10 को प्लस करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर है 1, फिर 2 और 1 3 और 2 2310। तो दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या जाएगा 2310 आ गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर 76 इंटू 39, 76 इंटू 39। तो अब यहाँ पर गुना करके देखो तो 9 छिक कितना होता है 54 का 4, हासिल को 5, 9 सत्ते 63 और 5 बताओ कितने होते हैं 68। फिर 3 इंटू 6 18, हासिल को 1 और 3 इंटू 7 21 और एक हासिल का 22। तो ये हो जाएगा 4, 8 और 8 16 का 6, हासिल को 1, 6 2 8 और 1 9 और 2 2964। अब हम करेंगे यहाँ पर 70 और 6, इसको अलग किया हमने, 70 अलग कर लिया, 6 अलग कर लिया तो 76 है ना। अब यहाँ पर 39 है तो देखो इसको भी अलग करेंगे, यहाँ पर 30 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम 9 लिख लेते हैं। तो इनको गुणा करेंगे अब 70 गुणा 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा या 21 और 2 0, 21 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है और इंटू 30, तो इसको करेंगे हम, तो यहाँ आ जाएगा बेटा हमारा 600 6 18 180। अब यहाँ पर 9 है ना, तो अब हम क्या करेंगे 70 इंटू 9, तो ये हो जाएगा 900 9 सत्ते 63 630। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ है 9, तो ये हो जाएगा 9 6 54। तो देखो यहाँ पर 2100 है, यहाँ पर 1800 है, यहाँ पर है 630 और यहाँ पर है 54। इन सबको प्लस कर देंगे तो 2100 जमा 180 जमा 630 जमा 54। तो जब हम इनको सबको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर देखो क्या जाएगा, यहाँ पर 4 है 0 0 0, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, 5 3 8 8 8 16, तो 16 का यहाँ पर 6 आ जाएगा।
हासिल को 1 हो जाएगा। तो 6 यहाँ पर है, 6 और एक 7 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है 8 और एक हासिल का 9। बचा कितना यहाँ पर 2, तो 2964। तो दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है हमारे। यस। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। 83 गुना 72, 83 इंटू 72, 83 इंटू 72। तो 3 दूनी 6, 8 2 8 16, 166 गुना 7 या 21 का 1, हासिल को 2, 7 8 56, 56 और 2 58, 58। तो ये 6 हो जाएगा, 6 और एक 7, 8 और एक 9 और एक 5। तो ये हो जाएगा 5976। यहाँ पर क्या लिखा है 83 इंटू, ये ठीक से नहीं लिखा है यहाँ पर, दोबारा से लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। 83 इंटू 72 लिखा है। तो पहले 83 को अलग करेंगे, 80 यहाँ कर लेंगे, 3 यहाँ कर लेंगे, तो ये 83 हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 72, 72 यानी 70 यहाँ लिख लेते हैं, 2 यहाँ लिख लेते हैं। इतना समझ में आ गया। अब 80 को पहले 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 80 और ये वाला 70 को गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 7 56, 2 0 56 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 है ना, तो ये 3 यहाँ पर लिख कर फिर 70 से गुना करेंगे इसे, तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 300, 7 या 21 यानी 210। 210 यहाँ तक आ गया। यहाँ पर कितना है 2, तो अब 80 ये वाला गुणा 2, तो ये हो जाएगा 200, 8 दूनी 16, 160। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 दूनी 6। अब हम इनको सबको प्लस करेंगे, क्या क्या 5600 यानी 5600 जमा 210 जमा 160 जमा 6। अब देखो यहाँ पर 6 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो बचा 6 यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर क्या है फिर 6 एक 7, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। फिर 1 2 1 3 6 9 बचा 5, तो 5976 यहाँ पर आंसर आया हमारा, और यहाँ पर भी 5976 आंसर आया। ठीक है। जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5976। एक बार जोड़ के सभी बच्चे देखेंगे इसे। फिर नेक्स्ट क्या बचा हमारा 66 इंटू 95। बेटा आपको थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी वॉइस की, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा शादी का माहौल है, तो यहाँ पर नीचे थोड़ा सा म्यूज़िक बज रहा है, इसलिए डिस्टर्ब के लिए सॉरी। 95 और यहाँ पर 66। ठीक है। तो 6 पंजे 30 की 0, हासिल को 3 और 6 निम कितने होते हैं 54, 54 और 3 57। और फिर ऐसे ही यहाँ पर 600 और यहाँ पर 57, तो 0 यहाँ 7 7 5 12 का 2 5 और 1 6, 6270 आंसर आया हमारा। अब हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। 66 है ना यहाँ पर इंटू 95। तो सबसे पहले 66 को अलग करेंगे, यानी 60 यहाँ पर लिखेंगे, 6 यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ पर 95 है, तो इसको कैसे करेंगे देखो, 90 यहाँ लिख लेते हैं और 5 को यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 95। फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे 60 गुणा 90, इसको गुणा करो तो ये हो जाएगा 5400। अब यहाँ पर 6 है, इसको 90 से गुणा करो
तो ये कितना हो जाएगा, देखो 600 9 6 54 540। अब यहाँ पर 5 है तो 60 × 5 कितना होता है, 500 6 5 30 300। अब यहाँ पर 6 है, 6 × 5 तो ये हो जाएगा 30 ओनली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको जोड़ देंगे। ये 5400 5400 जमा 540 जमा 300 जमा 30, तो देखो कितने हो जाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 0 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। 304, तो 4 3 7, तो यहाँ पर अब 3 5 3 8 8 और 4 कितने होते हैं, 12 का 2 हासिल को 1 5 और 1 6 6270। ये भी हमारा आंसर ठीक है और ये भी ठीक है। तो दोनों तरीके से आंसर क्या आया, बिल्कुल सेम। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को पहाड़े बनाने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 की विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। तो बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी क्लास की वर्कशीट चाहिए तो उसमें अलग अलग क्लासेस की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें से अपनी वर्कशीट ले सकते हैं। और उसमें आपको एक नया चैनल देखने को मिलेगा, कोकोटून किड्स। उसका लिंक भी आपको उसी में दिया गया है, तो उसमें जाकर आप विजिट कीजिए, जिस पर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा।